लाल किले के बारे में कई तरह की बातें प्रचलित हैं। कहते हैं कि इतिहास वही लिखता है जो जीतता है या शासन करता है। लाल किला किसने बनवाया था? यदि यह सवाल भारतीयों से पूछा जाए तो सभी कहेंगे शाहजहां ने या इस्लाम शाह सूरी के शासक ने बनवाया था। इसको जानने के लिए आप हमारे टूरिस्ट पॉइंट 2022 में बने रहिए। वीडियो पूरी देखिए और साथ में शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए। ऐसी मान्यता है कि लाल किले को पहले मुग़ल लोग लाल किला नहीं बल्कि लाल हवेली कहते थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसे लालकोट का एक पुरातन किला एवं हवेली बताते हैं, जिसे शाहजहां ने कब्जा करके इस पर तुरक छाप छोड़ी थी। दिल्ली का लालकोट क्षेत्र हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी। लालकोट के कारण ही इसे लाल हवेली या लालकोट का किला कहा जाता था। बाद में लालकोट का नाम बदलकर शाहजहानाबाद कर दिया गया था। लालकोट यानी लाल रंग का किला, जो कि वर्तमान दिल्ली क्षेत्र का प्रथम निर्मित नगर था। यदि मुग़ल इसे बनाते या शाहजहां इसे बनवाता तो इसका नाम लाल किला नहीं रखता बल्कि किसी फारसी भाषा के नाम पर ही रखता। इसकी स्थापना तोमर शासक राजा अनंगपाल ने 1060 में की थी। साक्ष्य बताते हैं कि तोमर वंश ने दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में लगभग सूरजकुंड के पास शासन किया, जो 700 ईस्वी से आरंभ हुआ था। तोमर शासन के बाद फिर चौहान राजाओं का शासन चला। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी से शासन लिया और उस नगर के किले का नाम राय पिथौरा रख दिया। राय पिथौरा के अवशेष अभी भी दिल्ली के साकेत, महरौली, किशनगढ़ और वसंतकुच क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शाहजहां सन 1627 से लेकर 58 ने जो कारनामा तेजो महल के साथ में किया, वही कारनामा लालकोट के साथ में किया। लालकोट पहले लालकोट कहलाता था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के जन्म से सैकड़ों साल पहले महाराज अनंगपाल तोमर द्वितीय द्वारा दिल्ली को बसाने के क्रम में ही बनाया गया था। महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय अभिमन्यु के वंशज तथा परमवीर पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे। शाहजहां ने 1638 में आगरा से दिल्ली को राजधानी बनाया तथा दिल्ली के लाल किले का निर्माण प्रारंभ किया। अनेक मुस्लिम विद्वान इसका निर्माण 1648 ईस्वी में पूरा होना मानते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि तारीख़ फिरोजशाही में लेखक लिखता है कि सन 1296 के अंत में जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना दिल्ली लेकर आया तो वह इसी महल की ओर बढ़ा और वहां उसने आराम किया था। कई भारतीय विद्वान इसे लालकोट का ही परिवर्तित रूप मानते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि लाल किले में अनेक प्राचीन हिंदू विशेषताएं, किले की अष्टभुजी प्राचीर, तोरण द्वार, हाथी पोल, कलाकृतियाँ आदि भारतीयों के अनुरूप है। शाहजहां के प्रशंसकों तथा मुस्लिम लेखकों ने उसके द्वारों भवनों का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया। इतिहास के अनुसार लाल किले का असली नाम लालकोट है, जिसे महाराज अनंगपाल द्वितीय द्वारा सन 1060 ईस्वी में बनवाया गया था। बाद में इस लालकोट को पृथ्वीराज चौहान ने जीर्णोद्धार करवाया था। लाल किले को एक हिंदू महल साबित करने के लिए आज भी हजारों साक्ष्य मौजूद हैं। यहाँ तक कि लाल किले से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य पृथ्वीराज रासों से मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अकबरनामा और अग्नि पुराण दोनों ही जगह इस बात के वर्णन है कि महाराज अनंगपाल ने ही भव्य और आलीशान दिल्ली का निर्माण करवाया था। शाहजहां से 250 वर्ष पहले सन 1398 ईस्वी में आक्रांता तैमूरलंग ने भी पुरानी दिल्ली का उल्लेख किया हुआ है। किले के एक द्वार पर बाहर हाथी की मूर्ति अंकित है, क्योंकि राजपूत राजा हाथियों के प्रति अपने प्रेम के लिए विख्यात थे। इस किले में दीवाने खास में केसर कुंड नामक कुंड के फर्श पर कमल पुष्प अंकित है। दीवाने खास और दीवाने आम की मंडप शैली पूरी तरह से 984 ईस्वी के अंबर के भीतरी महल यानी पुराना जयपुर से मिलती है, जो कि राजपूताना शैली से बनी हुई है। आज भी लाल किले से ही कुछ ही गज की दूरी पर बने देवालय हैं, जिनमें से एक लाल जैन मंदिर और दूसरा गौरी शंकर मंदिर है।
जो कि शाहजहाँ से कई शताब्दी पहले राजपूत राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। लाल किले के मुख्य द्वार के ऊपर बनी हुई अलमारी या आलिया इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ पहले गणेश जी की मूर्ति रखी होती थी। पुरानी शैली के हिंदू घरों के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर या मंदिर के द्वार के ऊपर एक छोटा सा आलिया बना होता है जिसके अंदर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान थी। 1783 को सिखों ने लाल किले में प्रवेश कर दीवाने-आम पर कब्जा कर लिया था। नगर को मुगल वजीरों ने अपने सिख साथियों को समर्पित कर दिया था। उसके बाद इस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी लाल किले की रहस्यमय बातें, जो ये साबित करता है कि लाल किला जो है वो पहले लाल कोट या लाल हवेली के नाम से जाना जाता था।